हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के अंदर कुंडली में विराजमान कुछ ऐसे ग्रह जो दोष में परिवर्तित होकर आपके शरीर में रोग पैदा करते हैं। तो ऐसे ही कौन से ग्रह से होता है शरीर में रोग, अशुभ योग व दोषों के बारे में जानेंगे और जानेंगे बीमारियों के घरेलू उपाय, रामबाण टोटके, शुगर, फंगस, मुंह पर फुंसी फोड़े, मोटापा, गंजापन, आंखों की समस्या, आंखों पर चश्मा लगना, सिर दर्द, पेट संबंधित बीमारियां, यौन संबंधित समस्या यानी कि गुप्त रोग, डिप्रेशन की बीमारी या पागलपन का दौरा पड़ना, मिर्गी या हार्ट अटैक, किसी भी तरह की दुर्घटना या बीमारियां आना, किन ग्रहों के योग से ऐसा हमारे साथ होता है तो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी कुंडली विशेष महत्व रखती है। जन्म की तारीख, जन्म स्थान और जन्म के समय के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना होती है, जिससे कुंडली में मौजूद गुण दोषों के बारे में पता चलता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में मौजूद दोष जीवन की बहुत सी चीजें तय करते हैं। जन्म से ही बार बार बीमार रहना, या तो आप बीमारी में दवाई ले रहे हैं पर उस दवाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हो, और कुंडली में मौजूद कोई दोष आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहा हो। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुंडली में दोषों के बारे में, जिनमें से कुंडली में किसी एक की भी ग्रह की मौजूदगी से बुरा समय चल रहा हो, और साथ में जानेंगे उन दोषों के कारगर उपाय। तो सबसे पहले, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि बुध और मंगल कुंडली के अंदर एक साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को खून से जुड़ा रोग होता है। साथ ही जब मंगल के कारण बुध ज्यादा खराब हो तो वह ब्लड प्रेशर की परेशानी देता है, जिसको हम बीपी कहते हैं। बीपी कई बार हाई हो जाता है, कई बार लो हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र बुध की युति वृश्चिक राशि में हो, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तथा 8वें स्थान पर स्वामी लग्नस्थ होने से जातक को मानसिक रोग हो सकता है। यदि पंचम स्थान पर नीच का शनि विराजमान हो, उस पर राहु की दृष्टि हो तो ऐसे जातकों को पेट से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं। अगर गुरु नीच का होकर लगन में विराजमान हो जाए तथा शनि भी कुंडली में कमजोर हो तो यह जातक को मोटापा संबंधित बीमारी उत्पन्न करवा सकता है और किडनी से संबंधित रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि वहां पर राहु भी विराजमान हो तथा चंद्रमा वृश्चिक राशि का होकर बैठा हुआ हो तो इस स्थिति में किडनी की भी समस्या हो सकती है। यदि कुंडली में सूर्य मंगल एक साथ हो अथवा सूर्य शनि एक साथ हो या फिर सूर्य शनि और मंगल एक साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध बहुत अधिक आता है, और इस स्थिति में वह व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुंडली के इन योगों के साथ कुछ परिस्थितियों में दूसरे ग्रहों के प्रभाव ये अशुभ फल अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। पूरी कुंडली व ग्रहों का अध्ययन किए बिना किसी भी कुंडली के व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसलिए अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो आप के सामने दिए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप घर बैठे ही अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान बता करके हमें अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और जान सकते हैं अपनी कुंडली से जुड़ी समस्याओं के समाधान का उपाय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं नव ग्रहों के बारे में। सूर्य आदि नव ग्रह जिस भी भाव में बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, नीच या कमजोर अवस्था में बैठते हैं, क्या बीमारियां देते हैं, क्या रोग देते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ में उन ग्रहों के साथ ही उनका उपाय भी इस वीडियो में दिया जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। सूर्य ग्रह से होती है आंख और सिर से जुड़ी बीमारियां। सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य के अशुभ प्रभाव से जातकों को दिल, आंखों और सिर से संबंधित रोग होने लगते हैं। जैसे कि अगर सूर्य आपके लग्न भाव में है या द्वितीय भाव में है
तो आपके सिर में दर्द रहेगा या आंखों पर चश्मा लगेगा या आंखों से पानी बार बार निकलना, ऐसी समस्या आपके साथ बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं इसके उपाय के बारे में। कुंडली में सूर्य देव की मजबूती के लिए रोजाना सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और तांबे के पत्थर से जल पिएं और तांबे के पात्र से ही सूर्य भगवान को हर रोज सूर्य अर्घ्य दें। तो चलिए बात करते हैं चंद्र ग्रह से होती है मानसिक बीमारी। चंद्र ग्रह का संबंध जल और मन से है। ऐसे में यदि कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति को फेफड़ों से जुड़ी बीमारी जैसे खांसी जुकाम और मानसिक बीमारी होने लगती है। कुंडली में चंद्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसे ही उपाय हैं। तो आप पूर्णिमा और एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दें और सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करें, शिव चालीसा का पाठ करें और आप चांदी का छल्ला अपनी सज्जे हाथ की चिचली उंगली में धारण कर सकते हैं। मंगल ग्रह से खून से जुड़ी बीमारियों का संबंध। मंगल ग्रह का संबंध रक्त से है, अतः कुंडली में मंगल के अशुभ होने पर व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारियां ज्यादा होने लगती हैं। मंगल को मजबूत बनाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें और मंगलवार का व्रत शुरू करें। तो चलिए अब बात करते हैं बुध ग्रह। त्वचा रोग देता है बुध ग्रह। बुध ग्रह का संबंध त्वचा से है। बुध ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति को त्वचा से जुड़ी बीमारियां होने लगती है और जैसे कि हमारे त्वचा पर फंगस का रोग होने लग जाता है, खाज खुजली इत्यादि हमें होने लग जाती है। तो उसके लिए हम बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, बुध ग्रह की शुभता पाने और उससे जुड़े दोष को दूर करने के लिए गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। हर बुधवार को हो सके तो रोजाना गाय को पेड़ा दें या फिर जो सुबह की पहली रोटी चीनी डाल करके वो रोटी गाय को खिलाएं। इससे बुध ग्रह का जो दोष है वो दूर हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं गुरु ग्रह। गुरु ग्रह मोटापे और पेट से जुड़ी बीमारियों का है कारक। गुरु का संबंध मोटापे से है। कुंडली में गुरु के कमजोर होने से व्यक्ति को मोटापे और उदर से संबंधित रोग होने लगते हैं। पेट संबंधित बीमारियों के लिए गुरु को प्रसन्न करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल सूर्य को हल्दी मिलाकर के जल चढ़ाएं। सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में दान कर सकते हैं। रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के व्रत शुरू कर दें। तो चलिए बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र से होता है यौन संबंधित बीमारियों का संबंध। शुक्र ग्रह संपन्नता और वैभव का कारक ग्रह है। इसके अशुभ होने पर व्यक्ति को यौन संबंधित बीमारियों से सामना करना पड़ता है, जैसे कि गुप्त रोग पैदा हो जाते हैं। और शुक्र ग्रह ही हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल और तरह तरह की सुख संपत्तियां जो देता है वो शुक्र ग्रह है। अगर इन चीज़ों की कमी है तो आप शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन कन्याओं को सफ़ेद रंग की मिठाई खिलानी चाहिए। कन्याओं को प्रसन्न करें, उनको खिलाने की उनकी मनपसंद चीज़ें दें। और शुक्रवार के दिन ही आप स्फटिक की माला गले में धारण करें और सफ़ेद चीज़ों का ही सेवन करें। तो चलिए बात करते हैं शनि ग्रह। शनि देता है शारीरिक चोट। शनि के कमजोर होने से व्यक्ति को शारीरिक थकान, चोट आदि लगने का भय रहता है। इससे बाल से जुड़ी बीमारी भी होती है। और शनि ग्रह जो चोट फूट देता है, इसलिए ही दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, इन सभी से बचने के लिए शनि ग्रह को प्रसन्न करें। तो शनि ग्रह को मजबूत बनाने के लिए जातकों को शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाना चाहिए, तेल और दीपक लगाना चाहिए तेल का, और पीपल के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। और ऐसे ही आप लोहे का छल्ला बीच वाली उंगली में पहने तो आप शनि को दोष को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं राहु ग्रह। राहु देता है मस्तिष्क पीड़ा। कुंडली में राहु के शुभ होने पर व्यक्ति को मस्तिष्क पीड़ा, बवासीर, पागलपन आदि बीमारियां होने लग जाती हैं। यदि आप राहु से संबंधित व्यक्ति जैसे कुष्ठ रोगी, निर्धन व्यक्ति, सफाई कर्मचारी आदि को भोजन आदि देकर प्रसन्न करते हैं तो आपको राहु की कृपा अवश्य मिलेगी।
उपाय है नीले रंग की चीजें प्रयोग करें और अपने आहार को शुद्ध और सात्विक बनाए रखें। गले में तुलसी की माला भी धारण कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं केतु ग्रह। केतु से होता है पैरों में दर्द। राहु के कमजोर होने से व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित बीमारियां, पैरों में दर्द, नसों की कमजोरी, पेशाब से जुड़ी बीमारी आदि होने लगती है। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना प्रारंभ कर दें। साथ ही कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। उपाय अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और स्वच्छ रहें। जरूरतमंदों को दान करें। धार्मिक उपदेशों का जरूर सुने। यदि आपको कोई भी बीमारी है, उस बीमारी से आप बार बार जूझ रहे हैं, दवाई भी असर नहीं कर पा रही है, तो आपको एक विशेष उपाय बताया जा रहा है। इसको नोट करें और इसको आजमाएं। यदि आप बहुत बीमार रहते हैं या परिवार में कई व्यक्ति बीमार हैं या बहुत इलाज करवाने पर भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आटा गूंदकर उसका एक पेड़ा बनाएं और एक लोटे में जल भरें। अब लोई और जल भरे हुए लोटे को लेकर रोगी के ऊपर से 3 बार उतारें। जल को किसी दिव्य वृक्ष जैसे पीपल आदि में चढ़ा दें और आटे का पेड़ा गाय को खिला दें। ज्योतिष के अनुसार इस उपाय को 3 दिनों तक करने से जल्द ही लाभ देखने को मिलता है। और अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष तो नहीं है, या भविष्य में आने वाली समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, या अभी भी आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, या आप योग दोष अन्य विभिन्न प्रकार के जो कुंडली के अंदर जानना चाहते हैं, तो आपके सामने दिए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के माध्यम से घर बैठे ही अपनी समस्याओं के समाधान को उपाय जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, मेरा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी सनातन धर्म व ज्योतिष संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।